वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। इस सूट को मैंने साड़ी से बनाया हुआ है और ये हमारी साड़ी है। इसी साड़ी से मैंने सूट और दुपट्टा निकाला हुआ है और इसका जो यहाँ पर वर्क वाला पार्ट है इसको मैं फ्रंट पार्ट पर यूज करूँगी। बाकी हमारी पूरी साड़ी प्लेन है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के लिए 3 मीटर क्रैप का फैब्रिक यूज किया है और मैंने ये वाला लेस यूज किया है टोटल 10 मीटर। तो अब हम सबसे पहले इस साड़ी में से लेस को हम हटा लेंगे पूरे में। तो सबसे पहले हम इसमें से लेस निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने पूरी साड़ी में से इसी तरह से लेस को निकाल लिया है और अब हम अबाउट 2.5 मीटर के करीब में हमने यहाँ पर दुपट्टे के लिए कटिंग की है और अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है एंड इसकी लेंथ है 15 इंच, विड्थ है 11 इंच। तो अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क किया है हमने एंड आर्म होल के लिए भी 6 इंच। अब हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बस्ट के लिए हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे एंड 2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे एंड वेस्ट के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए रखेंगे एंड 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम इस मार्किंग को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। नेक विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच एंड नेक डीप हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंच। इस तरह से यहाँ पर हम बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। बैक नेक की डीप हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच और इसको भी इसी तरह से राउंड में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी नेक की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से और अब हम ऊपर से यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ पर जो हमने साइड में 1 इंच रखा था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इस तरह से हम प्रिंसेस शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्केल को रखते हुए हम यहाँ पर राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है टक्स के लिए।
फर्स्टली हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को साइड में करके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है एंड ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। इसकी कटिंग हमने कर ली है और यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई लाइनिंग पर। अब हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग किया था उसको हम दोनों साइड कर लेंगे मार्क। इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट पर भी हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करेंगे। बंद साइड से हमने यहाँ पर 4 इंच लिया है एंड इसकी लेंथ ली है 6 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट में टक्स हो जाएगा। और अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है और यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे, नेक रेडी करेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट पर भी नेक रेडी करने के लिए यहाँ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर स्टिच कर लिया है हमने। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर हम पिंस को निकाल के इस तरह से इसको अंदर की साइड टर्न कर देंगे और अब हम नेक लाइन पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम लाइनिंग फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। और जो हमने टक्स के लिए यहाँ पर मार्क किया है उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। सबसे पहले हमने जैसे मार्किंग की है वैसे हम इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से स्टिच करने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड जैसे जैसे हमने यहाँ पर मार्किंग की है ऐसे टिक हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने टक्स लगा लिए हैं फ्रंट एंड बैक दोनों में। और अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर हमने स्लीव के लिए कटिंग कर ली है। स्लीव की लेंथ हमने रखी है 17 इंच इस तरह से। और अब हम स्लीव को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव अटैच हो जाने के बाद हम यहाँ पर इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके रखेंगे एंड साइड से स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक पर सबसे पहले कटिंग करेंगे बॉटम पार्ट के लिए। इस तरह से फैब्रिक को हम ट्रायंगल में 4 फोल्ड करके रखेंगे एंड जितनी भी हमारी वेस्ट है हमारी 30 इंच। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्क किया एंड ऊपर से ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो हमने यहाँ राउंड में 9 इंच पर पूरे में मार्क कर लिया
एंड टोटल लेंथ हमको रखनी है लाइनिंग की 30 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरह से हमारा जहाँ पर 30 इंच आ रहा है हम वहाँ पर मार्क कर लेंगे। एंड अब हम इस तरह से मेज़रमेंट टेप को ऊपर के साइड रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हमारा आ रहा है 39 इंच। तो हम राउंड में इस तरह से पूरे में 39 इंच पर मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग पर कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। डबल फोल्ड में करने के बाद हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद अब हम फोल्ड साइड से यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से उठाएंगे एंड ट्रायंगल में इस तरह से रख देंगे। तो हमने यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लिया है इस तरह से। और अब हमने जो लाइनिंग में कटिंग की थी हम उसी को इस तरह से रखेंगे। एंड वेस्ट के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे जितने भी हमारी वेस्ट है यहाँ। तो इस तरह से हमने वेस्ट के लिए मार्क कर लिया है यहाँ। एंड अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमारी जो लेंथ है वो रहेगी 33 इंच। लाइनिंग फैब्रिक पर हमने 30 इंच रखा था। तो यहाँ पे मैंने 33 इंच पर मार्क किया। और अब हम इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे। तो हमारा ये ऊपर से रखने पर आ रहा है 42 इंच। तो अब हम राउंड में 42 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली हुई है। तो इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक पर भी मार्किंग हो गई है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये कटिंग कर ली। ये ओपन इस तरह से ओपन करने पे कुछ इस तरह से आ रहा है। और अब हम लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे साथ में इस तरह से। पूरे में हम राउंड में यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से ये है। एंड अब हम जो ये हमारा ओपन साइड है इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हम ऊपर से 3 इंच तक मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को साथ में स्टिच करेंगे। एंड उसके बाद हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे, लाइनिंग फैब्रिक को अंदर कर देंगे। मेन फैब्रिक पर स्टिच होने के बाद उसको अंदर करके हम लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिच कर। तो यहाँ पर हमने साइड से स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा जो बॉटम वाला साइड है हम इसको भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक दोनों फैब्रिक को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है डबल फोल्ड करके। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और इस तरह से इसको हम रखेंगे। और ये जो हमारा बॉटम पार्ट है इसको हम
सीधा कर लेंगे। और हम इसको इस तरह से दोनों राइट साइड को मिलाते हुए इस तरह से हम वेस्ट में राउंड में स्टिच लगा लेंगे पूरे में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड में स्टिच लगा लिया है और ये हमारा फ्रॉक सूट बनकर रेडी है इस तरह से। और अब हम बॉटम में यहाँ पर लेस का यूज करेंगे। पूरे में हम इसी तरह से लेस लगा देंगे। और ये है हमारा फ्रॉक सूट। इसके साथ मैंने इस तरह से दुपट्टे में भी लेस लगा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।